जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। दोस्त 8 जनवरी करंट अफेयर 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से किस दिन हर साल क्या है पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाते हैं हर साल? तो ए 5 जनवरी, बी 6 जनवरी, सी 7 जनवरी, डी हो जाएगा 8 जनवरी। तो दोस्त कब सेलिब्रेट करते हैं बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 जनवरी को हम मनाते हैं पृथ्वी का घूर्णन दिवस। और दोस्त 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? ये बताइएगा 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा, निम्न में से किस राज्य में 4 से 14 साल के बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर फोकस करने के लिए किस संस्कार शाला पहल शुरू की है? ठीक है, किसने की है? तो किस राज्य में? 4 से जो 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा में ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी बिहार। तो दोस्त वही हैं जिसके क्या हो जाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा कौन हो जाते हैं? सीएम। तो किसकी बात हो रही है? असम की बात हो रही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, तीसरा, निम्न में से किसने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वाटर डिसेलेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? किसने किया है दोस्त? जो सैन्य कर्मी है उसमें तैनात दोस्त, उसके लिए पानी के लिए ए डीआरडीओ, समझ आऊंगा, ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी दिल्ली। तो किसकी बात हो रही है? ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की बात हो रही है। ऑप्शन बी यानी कि डीआरडीओ ने पानी की व्यवस्था को शुरू किया है। क्वेश्चन है, सुरेश कलमाडी का एक कलमाडी का 82 वर्ष की आयु में क्या निधन हो गया? वे कौन थे? तो दोस्त कौन थे? सुरेश ये राजनेता थे, बी शास्त्रीय नर्तक, सी भूवैज्ञानिक, डी हो जाएंगे क्या पत्रकार थे? तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? इनका 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये कौन थे? एक पॉलिटिशियन थे यानी कि राजनेता थे। क्वेश्चन है, हिस्ट्री डेथ इंडिया हिस्ट्री डेथ इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है? तो दोस्त ये कहाँ के हैं? तो ये गोवा के सीएम हो जाएंगे, मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रमोद सावंत। और भूपति करके गजपति राजू, ये कौन हो जाएंगे? वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो जाएंगे। तो कौन सा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री सावंत ने। ए निधि शर्मा, बी अंकुर गुप्ता, सी राधिका पांडे, डी प्रेम प्रकाश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम प्रकाश ने यह पुस्तक लिखी है संस्करण। इसका उद्घाटन किसने किया है? सावंत जी ने किया है, ठीक है। क्वेश्चन है सिक्स, निम्न में से किस राज्य में कैला मरिया मिजोरमेसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्त नाम से ही पता चल जाएगा कि मिजोरमेसिस नामक एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है। ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी मिजोरम, डी बिहार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि क्या भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ए मालदीव, बी चीन, सी म्यांमार, डी रूस। किसके लिए किया है? तो ये चीन के लिए किया है। ऑप्शन बी की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या कहता है? 8 नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? 2026 का आयोजन किया जाएगा सरस मेला का। ए गुंटूर, बी भोपाल, सी हिसार, डी पटना। तो गुंटूर के आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो किसकी बात हो रही है? गुंटूर की बात हो रही है। यहाँ पे 2025 सरस मेला लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का लॉन्च किया गया है? ए मध्य प्रदेश में, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या हरियाणा में किया गया है? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी की बात करते हैं, ये हरियाणा में किया गया है। क्वेश्चन है, सिद्धारमैया में किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? और दोस्त इनके ही नाम पे जो सिद्धारूढ़ जो क्या है, सिद्धारमैया की बात करता हूँ। सिद्धारूढ़ क्या हो जाएगा? एक सबसे बड़ा क्या हो जाएगा दुनिया का, क्या हो जाता है? प्लेटफॉर्म हो जाएगा, रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटका में हुबली में स्थित हो जाएगा। ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो किसकी सिद्धारमैया ये कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है, कौन सा? ए भारतीय रेलवे, बी रूस का रेलवे, सी कनाडा, डी इंग्लैंड का। तो दुनिया का इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है, ये अपने भारत का बात करता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भारतीय रेलवे बन चुका है दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिफाइड, सबसे बड़ा। क्वेश्चन 12, निम्न में से किस शहर में 69 यानी कि 69वें नेशनल स्कूल गेम्स शुरू किए गए हैं? ए रांची, बी मुंबई, सी पटना, डी लुधियाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69वें नेशनल स्कूल गेम्स शुरू किए गए हैं, ये लुधियाना पंजाब की बात करते हैं। ऑप्शन डी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन है 13 यानी कि 13वें नंबर का होगा, निम्न में से कौन सड़क निर्माण कॉमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बायो बिटुमेन बनाने वाला पहला देश बन गया है, तो कौन बन चुका है? ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी दक्षिण कोरिया। किसकी बात हो रही है? क्या भारत बन चुका है क्या? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए की बात करेंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है? युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, ए 3 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 5 जनवरी, डी हो जाएगा 6 जनवरी। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? हर साल युद्ध अनाथों के लिए क्या मनाते हैं दिवस? ये हम 6 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल की बात करता है तो ये ज्योति महतो, बी शालिनी पाठक, सी नंदिनी चक्रवर्ती, डी हो जाएंगी आरती शुक्ला। तो किसे चुना गया है पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त? इनका नाम हो जाएगा नंदिनी चक्रवर्ती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाइट वैलिड हेरॉन के संरक्षण की चिंताओं के बीच कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये मंजूरी दी गई है कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी। ए तमिलनाडु, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी हो जाएगा बिहार। तो कहाँ पर हो जाएगा? क्या व्हाइट वैलिड हेरॉन के संरक्षण के लिए ये अरुणाचल प्रदेश की बात करता है, यहाँ पे मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन है चौथा, उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा का संबंध किससे है, जिसे भारत के गणतंत्र दिवस किस देश से है, यानी किससे है? 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो किस पे? यूरोपीय यूनियन, बी संयुक्त राष्ट्र, सी आसियान, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF होगा यहाँ पे। IMF की बात करते हैं तो कौन चुना जाएगा मुख्य अतिथि के रूप में, किससे संबंधित है ये? यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किसने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है? तो दोस्त आपदा के लिए तो ये द्रौपदी मुर्मू, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी हो जाएंगे अमित शाह। अंडमान निकोबार की बात करता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब, तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी की बात करेंगे। क्वेश्चन है
निम्न में से कौन हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? इसमें से कौन नहीं है? ए कोलंबिया, बी लाइबेरिया, सी स्पेन, डी बहरीन। तो इसमें से नहीं पूछ रहा है तो ये स्पेन नहीं होगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? ये शामिल हो जाएंगे। ठीक है, ये शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक किताब लॉन्च की गई है? तो लाल किले से संबंधित हो जाएगी फसील के नामक बुक। ए द्रौपदी मुर्मू, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी नितिन गडकरी। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है 8, निम्न में से किसने बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो 244वें नंबर की थी, कौन सी थी? जूनियर खो खो। ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? खो खो की बात करते हैं तो कौन जीत लिया है? क्या कर्नाटक होगा? जी बिल्कुल, कर्नाटक की बात हो रही है कि यहाँ पे दोस्त एक बार देख लेते हैं, क्योंकि गलत पढ़ाना सही नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है। तो अगले और इसका दोस्त क्वेश्चन का राइट आंसर क्या ही हो रहा है? इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्या निम्न में से कौन आयोजित 44वीं खो खो? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कर्नाटक की बात हो रही है। जी बिल्कुल, हाँ, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आर के श्री कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इन्हें क्या मिल चुका है? कला निधि पुरस्कार 2026। ए गिटार, बी संतूर बजाते हैं क्या, सी बांसुरी, या डी वायलिन। तो ये दोस्त क्या बजाते हैं? श्री कुमार इनको संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित, ये वायलिन संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन है अगला, मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? ए बैडमिंटन से, बी फुटबॉल, सी बिलियर्ड्स, डी हो जाएंगे टेबल टेनिस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 साल की आयु में निधन हो गया मनोज कोठारी, और ये क्या खेलते थे? तो बिलियर्ड से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 11वां होगा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, तो दोस्त तैमूर कहाँ का नाम होगा? एक मुस्लिम कंट्री है, ऐसा नाम है, सफल परीक्षण किया है? क्या क्रूज मिसाइल का कैसे कर लिया ये तो मैं सोच रहा हूँ। ए कतर, बी पाकिस्तान, सी मंगोलिया, डी बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, तैमूर नाम होगा उसका, ऑप्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन है 12 में, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित यानी कि जो इनको आंख से दिखाई नहीं देता है लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर खोली गई है? तो ये कहाँ पर खोली गई है? क्या उत्तर प्रदेश में खोली गई है? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए की बात करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या ही हो रहा है? क्वेश्चन है अगला, ये उत्तर प्रदेश तो हो गया इसका राइट आंसर। अब दोस्त अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू की है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। और दोस्त पहली आईआईटी कौन सी थी? क्या थी? आईआईटी खड़गपुर थी क्या? जी बिल्कुल, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी, इसने ग्लोबल पहल शुरू की है। ठीक है, मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।